ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से जो लोग गायत्री मंत्रों का जप करना चाहते हैं, यानी 1000 नामों का जप करना चाहते हैं, तो पहले उनको किसी ब्राह्मण से दीक्षा लेनी होगी। ऐसा श्री नारायण भगवान नारद जी से कह रहे हैं। अब नारद जी भगवान नारायण से दीक्षा की विधि पूछ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, मैं आपके मुख से गायत्री देवी का सहस्त्र नाम जो है अनोखा फल देने वाला स्तोत्र सुन चुका हूँ। अब मैं दीक्षा का लक्षण सुनना चाहता हूँ। इस नाम को जप करने से, इसको धारण करने से हमें यानी भक्तों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मनुष्यों को देवी मंत्र का जाप करने का अधिकार नहीं मिल सकता। भगवान नारायण बोले, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट मनुष्यों के दीक्षा लेने का विधान बताता हूँ, क्योंकि इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। गुरु को चाहिए प्रातः काल सब कार्यों से निवृत्त होकर विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट से घर पर वापिस आए। आचमन और यानी नहा धो करके अपने आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात वह गंध और फूलों से मिश्रित जल को ओम फट अष्टयंत्रम का 7 बार जाप करके अभिमंत्रित जल करना चाहिए। जल को अभिमंत्रित कर देना चाहिए। इसके बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्व की दिशा में मुख करके बैठें। इसके बाद देव मंत्र के देवता का विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंद में बताई गई विधि के अनुसार पहले भूत प्रेतात्मा आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। इसके पश्चात देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर लें। मस्तक में देव मंत्र से मुनि का मुख में, छंद का हृदय रूपी कमल में देवता का गुह्य बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजाएं। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। इसके पश्चात गुरुदेव ऐसी भावना अपनाएं कि भगवती शिवा मेरे हृदय से निकलकर शिष्य के हृदय में विराजें। उन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। इसके पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखकर शिष्य के दाहिने कान में देवी के महामंत्र को 3 बार पढ़ें। तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरु को देवता मानकर शिष्य उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें। तदंतर ऋतिज्यों को दक्षिणा प्रदान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं, ब्रह्मचारियों और सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराएं। दीनों, अनाथों और दरिद्रों को धन वितरित करें। इसमें कंजूसी न करें। इस मंत्र की नित्य उपासना करते रहना चाहिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की नित्य उपासना करो। व्यास जी ने बताया, राजन, इस प्रकार नारद जी को यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग बताकर
भगवान नारायण ने अपनी आंखें बंद कर ली, यानी ध्यान मग्न हो गए और भगवती के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। भगवान नारायण प्रमुख मुनियों के भी शिरोमणि माने जाते हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन प्राप्त करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने हेतु चले गए। भक्तजनों, जैसा भगवान नारायण ने नारद जी को समझाया है, इसी प्रकार से गायत्री की उपासना की जाती है। इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप सब लोग सावधान होकर के ही इसको करना। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से देवताओं का अभिमान भंग कैसे हुआ, इस कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, भगवन, जब सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? सूत जी कहते हैं, महाराज, जन्मेजय की बात सुनकर भगवान वेदव्यास ने बताया, राजन, बहुत पहले की बात है। मदाभिमानी राक्षस देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका यह युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं की जीत हुई और राक्षस हार गए। राक्षस भूलोक और स्वर्ग लोक को छोड़कर पाताल में चले गए। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवता मोह के वशीभूत होकर, मद में चूर होकर आपस में अपने पराक्रम का बखान करके एक दूसरे से वर्णन करने लगे। देवताओं की सभा बैठी। सभी देवता इंद्र सहित अपने अपने पराक्रम का बखान करने लगे। सूर्य देवता बोले कि मैंने ऐसे पराक्रम दिखाया, देव राक्षस मेरे आगे नहीं टिक सके। पवन देव बोले, मैंने ऐसी शक्ति चलाई कि राक्षस भाग गए। सब अपनी अपनी शक्ति का, अपने अपने पराक्रम का बखान करके मोह के वशीभूत हो गए कि हम कितने पराक्रमी हैं, हमने शक्तिशाली राक्षसों को भगा दिया। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया। देवता लोग ये भूल गए कि जो शक्ति है, अगर शक्ति ही न होती तो हम क्या कर सकते। उन देवताओं पर अनुग्रह कृपा करने के लिए भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप में प्रकट हुई। उस परम सुंदर तेज को देखकर देवता आश्चर्यचकित रह गए। माता भवानी ने जब जाना कि देवताओं तो मोह के वशीभूत हो गए, उन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया और देवलोक में प्रकट हो गई। जब देवताओं ने उस तेज को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक ही ये तेज कहाँ से प्रकट हो गया। ये कोई राक्षसों की माया तो नहीं है। अंदर से देवता कुछ घबरा गए। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाकर आदेश दिया, अग्निदेव तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुंह कहा जाता है। वहां जाकर मालूम करो यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रता पूर्वक वहां से उठकर यक्ष के पास गए। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो और तुम में क्या पराक्रम है। यह सुनकर अग्निदेव ने कहा, मेरा नाम अग्नि है तथा मेरा नाम जात देवा भी है। समस्त विश्व को जला डालने की मुझ में अपार शक्ति है। अग्नि के इस प्रकार बताने पर यक्ष ने
उसके सामने एक तृण यानी एक तिनका रखकर कहा, यदि विश्व को जला डालने की शक्ति आप में है तो कृपा करके पहले तुम इस तिनके को भस्म करके दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तिनके को भस्म करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उससे न जला सके। इस कारण अग्निदेव लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने उनके साथ जो घटित हुआ था वह सब बता दिया। साथ ही अग्निदेव ने कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का हम लोगों का प्रयास व्यर्थ है। यानी हम तो यह जानते थे कि हम शक्तिशाली हैं। मैं ये सोचता था अपने मन में कि मैं अग्नि हूँ, पूरे विश्व को जला सकता हूँ। यह मेरा भ्रम था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारा यह भ्रम व्यर्थ है। इसके बाद इंद्रदेव ने वायु को बुलाकर कहा, तुम में यह समस्त संसार ओतप्रोत है, तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायुदेव तुरंत ही यक्ष के समीप बड़े गर्व से गए। यक्ष ने वायुदेव को देखकर उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या विशेषता है। वायुदेव ने यक्ष का प्रश्न सुनकर अभिमान में भरकर कहा, मैं मात ऋष्वा हूँ, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। इसका संचालन और ग्रहण करने की मुझ में अपार शक्ति है। मेरी इच्छा से ही समस्त संसार के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की बात सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने कहा, तुम्हारे सम्मुख यह तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से उड़ा दो, और यदि ऐसा करने में असमर्थ रहो तो अपना अभिमान त्याग कर इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन बात सुनकर पवन देव ने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को उड़ाने की कोशिश की, परंतु तृण यानी वह तिनका उड़ना तो दूर रहा, उसे अपने स्थान से जरा सा हिला भी न सके। इस पर पवन देव लज्जित होकर लौट गए। इंद्र सभा में पहुंचकर गर्व को दूर करने वाली समस्त बातें जो वहां घटित हुई थी वो सब बता दी। देवराज, आप हम सब देवताओं के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी लेने के लिए आप स्वयं उसके पास जाइए। यह सुनकर बड़े गर्व से इंद्र यक्ष के पास गए। यक्ष के पास पहुंचते ही वह तेजस्वी यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। तब इंद्र अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस करने लगे। राजा इंद्र ने सोचा, अब मुझे देवताओं के सामने लौटकर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर उस परम देवता यक्ष के शरणागत हो गए। उसी समय यानी कि देवता ने यानी इंद्रदेव ने मन ही मन प्रार्थना की, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम माया बीज का जप करो, इससे तुम सुखी रह सकोगे। इंद्र ने माया बीज का जप करना प्रारंभ कर दिया। आंखें बंद करके देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जाप करते रहे। अचानक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल के समय इंद्र के सम्मुख एक महान तेज प्रकट हुआ। उस महान तेज के मध्य से एक देवी प्रकट हुई। उनके दर्शन पाकर इंद्र का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वह देवी मैया की जय हो, जय हो, भवानी की जय हो, जगदम्बा की जय हो, ऐसा कहने लगे। इंद्र की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और शरीर
रोमांच से भर गया। इंद्र ने भगवती जगदीश्वरी के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम किया। उन्होंने अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। भगवती उनसे कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को त्रिगुणात्मक कहा गया है। रजोगुण की अधिकता के कारण ब्रह्मा, सत्व गुण की अधिकता के कारण विष्णु, यानी जिसमें रजोगुण की अधिकता है उन्हें ब्रह्मा कहते हैं, जो सृजन करते हैं, और जिसमें सत्व गुण अधिक है वे विष्णु कहे जाते हैं, और जिसमें तमोगुण अधिक है उनको रुद्र कहते हैं। स्थूल देह वाले को ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है। उन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली ही मैं हूँ, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्व अंतर्यामी स्वरूप मेरा है। वह जो सबसे अंतर्यामी है, जो सबसे अलग है, वह स्वरूप ही मेरा है। इसके ऊपर जो पर ब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के स्वरूप कहे गए हैं। माया शक्ति रहित रूप निर्गुण है और माया सहित रूप सगुण है। मैं समस्त संसार की सृष्टि करके उसके अंदर भली भांति प्रविष्ट होकर लगातार जीवों को कर्म के अनुसार प्रेरणा देती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। पवन भी मेरे ही डर से प्रवाहित होता है। मेरे डर से ही सूर्य आकाश में घूमता है। इसी प्रकार अग्नि, यम और इंद्र मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य में संलग्न रहते हैं। मैं ही सर्वोत्तम सर्वशक्ति हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब तरह से विजय प्राप्त होती है। तुम सब काठ की पुतली की तरह हो जिनको मैं नचाती रहती हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ तो कभी दैत्य विजय प्राप्त करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार यह सब करती हूँ, परंतु प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मेरी शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ गया था। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। इसी कारण तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मेरा यक्ष रूप प्रकट हुआ था। अब तुम सब लोग अभिमान को छोड़कर सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी की शरण में आ जाओ। व्यास जी जन्मे जैसे कहते हैं, इस प्रकार कहकर ईश्वरी नाम से प्रसिद्ध भगवती महादेव देवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होकर अंतर ध्यान हो गई। इसके पश्चात संपूर्ण देवता अपने अभिमान को छोड़कर भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। भक्तजनों, हम लोगों को भी जब देवताओं की ऐसी दशा है तो मनुष्यों की तो क्या ही कहें। तो इसलिए अभिमान को छोड़कर भगवती की शरण में जाकर उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। वही सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः।